के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम नमन। क्षमा चाहते हुए कल के लिए मैं पहुंच नहीं पाई। वहाँ प्रोग्राम 2:30 तक का था, लेकिन बहुत लेट हो गया और मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि मैं नहीं पहुंच पाऊँ। बात नहीं, आपकी भी मजबूरी होती है ना कई बार, कोई बात नहीं। जी नहीं, वहाँ भी गीता के ऊपर था। दरअसल उन्होंने पूरे साल गीता पढ़ी थी, उसका पूर्णाहुति करनी थी और नई गीता शुरू करनी थी। लेकिन उनको गीता जी की भी करनी थी, भागवत जी की भी करनी थी और रामायण जी की भी करनी थी। तो वो होते 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 बहुत देर, नहीं तो उनका प्रोग्राम 2:30 तक था। तो मैं मतलब सोच ही नहीं पाई कि ये नहीं हो पाएगा। चलिए, हरी इच्छा। हम 5वें अध्याय पर थे, जहाँ कहा गया कि स्वयं को कर्तापन से मुक्त करना ही ज्ञान है। और उन्होंने ये कहा कि दोनों का जो स्वरूप है वो जानना आवश्यक है कि सांख्य योगी व्यवहार काल में क्या करता है, ज्ञान योगी व्यवहार में क्या करता है। वो ये कह तो देता है कि मैं सब कुछ अपने से अलग कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, तत्व कर रहे हैं ये सारा काम। वो कैसे करता है? तो वो प्रभु बताते हैं, नैव करो नैव करो नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूँ। युक्तो मन्येत तत्ववित्, तत्व को जानने वाला इस प्रकार से मानता है। पश्यन, देखता हुआ, स्पेशन शृण्वन, सुनता हुआ, स्पेशन छूता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, अश्नन खाता हुआ, गच्छन चलता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन सांस लेता हुआ। कि तत्व को जानने वाला योगी देखता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, प्रलपन विसर्जनन विसर्जन ग्रहणन उन्मिशन निन्मिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इत धारयन्। कि त्यागता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, नुन्मिशन निन्मिशन, आंख को खोलता हुआ, बंद करता हुआ, ऐसा कहता है कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों को इंद्रियों में बरत रही हैं, ऐसा मानकर वो ये कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं करता हूं। अर्थात आंखें देख रही हैं, मैं नहीं देख रहा। शरीर खा रहा है, मैं नहीं खा रहा। वो चल रहा है, मैं नहीं चल रहा। जितने भी कार्य हैं, चाहे वो देख रहा है, सुन रहा है, स्पर्श कर रहा है, सूंघ रहा है, भोजन कर रहा है, चल रहा है, सो रहा है, श्वास ले रहा है, बोल रहा है, कुछ छोड़ रहा है या ग्रहण कर रहा है, आंख को खोल रहा है या मूंद रहा है, सारी इंद्रियों के सारे काम यहाँ लिखे हैं। वो ये कहते हैं कि जो तत्व को जानने वाला है, जो ज्ञान मार्ग का व्यक्ति है, वो इन सब कार्यों को करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता, लेकिन वो क्या कहता है कि ये मैं नहीं कर रहा। आंखें देख रही हैं, मुंह खा रहा है, पैर चल रहे हैं, हाथ ले रहे हैं, हाथ दे रहे हैं, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, मैं तो नहीं ले। वो अपने मैं को ऐसे खत्म करते हैं। और वो क्योंकि तत्वतः जानता है हर बात को, हर चीज के तत्व रूप में, हर चीज को देखता, सुनता, बोलता, चलता, ग्रहण करता, छोड़ता, ये सब कार्य करता है। तो वो ये कहता है कि ये सब काम मैं नहीं कर रहा, ये वो कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। वो स्वयं को कहाँ देखता है? आत्मा के रूप में देखता है
कि मैं आत्मा हूँ, ये बाकी सारे कार्य कर रहे हैं। अगर वरना भी देखा जाए तो ये सभी इंद्रियां अपने कार्यों को अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। जैसे हम कभी कभी कह देते हैं ना, इसमें मेरा क्या लेना देना, ये उसको लेना था, उसको देना था, मैंने तो कुछ नहीं करना था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वो जो जिस बात को हम इतनी स्पष्टता से किसी दूसरे के लिए कहते हैं, वो इसी बात को स्वयं के शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए कह पाता है कि उसकी इंद्रियां कार्य कर रही हैं। हो गया तेरा? तेरा हो गया? तो वो ये कहता है कि ये सारे कार्य मेरी इंद्रियां कर रही थी, मैं तो कुछ नहीं कर। वो बड़े आनंद से इन बातों को अपने लिए ना कहकर, मैं अपने कमरे में जा, अपने लिए ना कहकर वो इन सभी बातों को अपने शरीर के लिए कह देता है, और वो ये कह देता है कि मैं कुछ नहीं करता और मैं कुछ कर नहीं रहा था, इसलिए इन सब का जो करता है वो मैं नहीं, और जब मैं कर हूं ही नहीं तो इसका फल भी मुझे नहीं भोगना। और इस तरह वो तत्वतः अपने कर्तव्य को जानते हुए समझ। और जो कर्म योगी है वो भी सारे कार्य करता है, लेकिन वो इन सब कार्यों को करता हुआ प्रभु के निमित्त इन कार्यों को करता है, और वो स्वयं के कर्तापन को समाप्त कर देता है। वो भी अपने कर्तापन को नहीं गिनता। इस तरह दोनों ही एक स्थान पर आकर एक से हो जाते हैं। तो कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्मणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इमाम्भसा। कहते हैं कि जो पुरुष अपने कर्मों को परमात्मा में, अब वो ज्ञान योग का बताया, तो अब कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्मों को ब्रह्मण्य आधाय, ब्रह्मा में अर्पित करके, अर्थात परमात्मा में अर्पित करके, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके कर्म को करता है, वह पुरुष कभी भी पाप में लिप्त नहीं होता। पाप में लिप्त नहीं होता तो फिर क्या करता है? क्यों, कैसे नहीं होता? वो कहते हैं बिल्कुल इस तरह से जैसे कमल कीचड़ में रहकर। आप देखो कि अगर सरोवर में जल 6 फुट है तो कमल नाल 6.25 फुट की होती है। अगर जो जल है, कीचड़ है, वो 2 फुट है तो कमल नाल 2.25 फुट की होती है। लेकिन कमल नाल जो होती है वो कीचड़ में होती है, लेकिन कीचड़ उसको छूता नहीं। लेकिन जो कमल होता है वो कभी कीचड़, वो कभी पानी को टच नहीं करता। जो उसके पत्ते हैं वो नीचे से टच करते हैं, ऊपर से नहीं करते। उतनी ही बड़ी उनकी डंडी होती है जितने ऊंचे वो लगे हो स्वयं। ये बहुत अच्छा एक तरीका है ये बताने का कि किस प्रकार हम अपने कर्मों को इस तरह से करें कि जैसे कमल, उसके कर्म ज्यादा हैं, कम है, क्या है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो पानी टच नहीं करता। कमल का पत्ता नीचे से टच करता है, ऊपर से नहीं करता। और जो कमल का फूल है वो तो पानी को टच ही नहीं करता, और रहता खिलता कहाँ है? पानी। उसी कीचड़ में होके भी वो उस कीचड़ को छूता नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं छूता है। और आनंद की बात ये देखो कि अगर आप इस कमल के फूल को धोने लगो, आप ये सोचो कि ये कीचड़ से आया है, चलो इसको धो दिया जाए और इसको धोकर इस्तेमाल किया जाए, और आप इसको धो लो पानी में, और उसके बाद आप रुमाल में पोंछो तो रुमाल गीला नहीं होता, क्योंकि पानी इसको छू ही नहीं सकता। इसीलिए ये एग्जाम्पल दिया जाता है, मैं जल में रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों
जल में कमल का फूल रहे। हम पत्ता रहे नहीं कहते, हम डंडल रहे नहीं कहते, क्योंकि ये दोनों, जैसे डंडल है तो पानी के अंदर होता है, पत्ता है तो एक तरफ से पानी को टच करता है, लेकिन फूल कभी टच नहीं करता। और अगर आप फूल को धो भी दो, आप ये सोचो इसको धो के इस्तेमाल करेंगे तो, और उसके बाद आप उसे पोंछो, रुमाल में गीला नहीं होता, एक बूंद पानी ठहर सकता नहीं, और ये एकदम साफ है। वो ये कहते हैं कि जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में होते हुए भी, और कमल खिल ही नहीं सकता बिना कीचड़ के, कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन वो उसके बीच में रहता हुआ भी कभी उसका संग नहीं करता, कभी उसको छूता नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि वो इसी तरह से जो कर्म योगी है वो सारे कर्म करता है, मतलब गृहस्थी भी निभाता है, ब्रह्मचर्य भी निभाता है, सन्यासी भी होता है, वानप्रस्थी भी होता है, चारों आश्रम है ना, सभी आश्रमों के सभी कार्यों को वो करता है, पर कभी भी वो उससे लिप्त नहीं होता, उसका कर्तापन कहीं होता नहीं, क्योंकि वो उसको कोई भी कर्म छू नहीं पाता है। वो सब चीजें जितनी भी वो करता है आसक्ति रहित करता है। इसीलिए गीता जी में असंग की बात कही गई कि संगं त्यक्त्वा, कि आप उस संग को छोड़ो। उस संग को छोड़ने का अर्थ अपने रिश्तों से मुख मोड़ना नहीं है, रिश्ते सारे निभाने हैं, काम सारे करने हैं, क्या नहीं करना है कि आपको उसमें लिप्त नहीं होना है। और जब आप उस लिप्तता को छोड़ देते हो तो आप बिल्कुल कमल के पत्ते की तरह इस संसार में रह सकते हो। जैसे कमल का पत्ता, कमल का फूल या कमल की पंखुड़ी, जो फूल की पत्तियां होती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जब मैं कमल का पत्ता कह रही हूँ। तो पंखुड़ी उसी कमल में, उसी कीचड़ में खिलती है, उसी कीचड़ में रहती है, लेकिन पानी उसको छू भी नहीं पाता है, पानी उसको छूता ही नहीं है, छू सकता नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि उस ठीक उसी तरह, क्योंकि इंद्रियां जो हैं वो अपने काम कर ही रही। कहने को आप रात को सो जाते हो, लेकिन क्या वास्तव में आप सो जाते हो? सांस आपकी तभी भी चलती है, रक्त तभी भी बहता है, अपनी इंद्रियां सारी अपने आप काम करती है ना, आप तो उनको नहीं करवाते हो। कितनी बार आप अपने हार्ट को बोलते हो कि अब तू ऐसे ऐसे धड़क, नहीं बोलते, सब अपने आप अपने काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हो उसमें? तो जब ये सारी इंद्रियां अपने अपने कार्यों को अपने हिसाब से कर रही हैं, तो फिर आपके लिप्त होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? आप उसमें लिप्त क्यों हो रहे हो? और लिप्त ना होने देने के लिए आपको मात्र इतना करना है कि ये सारे कार्य प्रभु के द्वारा, प्रभु के लिए, प्रभु ने प्रभु से किए। जो जहाँ है, कौन? चिति, चिति हमारे अंदर की चेतना, सच्चिद आनंद, सत्य वो है जो हमेशा एक साथ स्थिर रहता है। हम कोई स्थिर रहते हैं? हम अपने ही बचपन की फोटो देख लें और यदि हमें ये ना पता हो कि ये हम हैं, एट टाइम्स तो हम उसे पहचानते भी नहीं, अपनी ही फोटो नहीं पहचानते हैं। कभी कभी तो पहचान लेते हैं, कभी कभी नहीं पहचान में आती। तो कभी कभी अपना ही चित्र अपनी समझ में नहीं आता है। क्या नहीं, कुछ नहीं आपको? अच्छा, तो इसी तरह से, क्योंकि हम कभी एक से रहे नहीं, हम सत्य हैं नहीं, हम असत्य हैं। क्यों? सत्य क्या है? जो कभी बदलता नहीं। असत्य क्या है? जो प्रतिपल बदलता है। हम हर पल बदलते रहते हैं। कैसे हुए थे पैदा? 1 फुट के भी नहीं थे, अब क्या 6 फुट के हुए? हमारी शक्ल कैसी कैसी हो गई?
हम ये जानते भी नहीं कि हम कैसे हो जाएं। और तो उसी बात, और जब चित्त की बात आती है, चित्त हमारे अंदर की वो सत्ता है जहाँ प्रभु है। जो हमारे अंदर चेतनता है, उस चेतनता की सत्ता प्रत्येक जगह है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा घृतः कस्यचित् धनम्। ईशावास्य उपनिषद के 13 मंत्र हैं और 13 ही बातें बताई गई एक एक मंत्र में। उनको आप गीता के साथ भी जोड़ कर देखो तो एकदम फिट है। और दूसरा बात है, कुर्वन्नेव हि कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः, कि कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा रखो, लेकिन कर्मों में लिप्त न हो। और यही बात प्रभु यहाँ कहते हैं, भाई अगर जियोगे नहीं तो व्यवहार कैसे करोगे, आपके पुराने कर्म कैसे कटेंगे। जियो, 100 साल जियो, जी विशेष इच्छा रखो जीने की 100 साल तक। तो ये जो गीता का कर्म योग है, ये कर्म योग हमें ये सिखाता है कि आपको कभी भी किसी भी कर्म को कहीं भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी कर्म में आप लगे हैं, जिस भी कर्म को आप कर रहे हैं, वो सभी कर्म केवल करने की आवश्यकता है और उन कर्मों को करने मात्र से आप मुक्ति को पा सकते हो और इस संसार के बंधन से छूट सकते हो। इन बंधनों से छूटने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कितने भी समय जियो। केवल इस बंधन को तोड़ना है कि मैं कर रहा हूँ, मैं और मेरा को समाप्त करना है। मैं के लिए सोचने की बजाय समाज की सोचनी है, देश की सोचनी है, परिस्थितियों की सोचनी है और मैं से मुक्ति पानी। जब इस कर्म को अकर्म बना लेंगे, अर्थात कर्ता रहित बना लेंगे, जब मैं नहीं कर रहा हूँ इस बात को हम समझ जाएंगे, तो हम फिर वही हो जाएंगे जो जग में कमल है। और यही करने की हमें आवश्यकता है। प्रभु ये कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति तत् कर्म योगी जो है वो ममता बुद्धि से रहित, कायेन काया से, मनसा मन से, बुद्धया बुद्धि से, केवलैरिन्द्रियैरपि और इंद्रियों से, यानी शरीर। तो इंद्रियां कहते हैं चार, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां, जो हमारा शरीर है। तो इंद्रियैरपि शरीर से, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म करते हैं, अर्थात कर्म योगी कर्म को करते हैं। कैसे? संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आत्मा की शुद्धि के लिए संग को त्याग कर कर्म को करते हैं। अर्थात कहते हैं कर्म योगी क्या करता है, ममत्व रहित बुद्धि से कार्य करता है, अर्थात उसमें मैं मेरा की भावना का वो त्याग करता है। और जब मैं और मेरा की भावना का वो त्याग करता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि कहीं भी मेरा जो संग है वो असंग रहे, कहीं किसी से संग ना हो जाए। और वो किससे काम करता है? इंद्रियों से। हाथ अपना काम कर रहे हैं, कान अपना काम कर रहे हैं, नासिका अपना कार्य कर रही है, मुंह अपना कार्य कर रहा है, त्वचा अपना कार्य कर रही है, मैं नहीं करता, ये करता है। और इस शरीर से कार्य करता है, लेकिन वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कार्य करते हैं, अंतःकरण को लिप्त करने के लिए कार्य नहीं करते। अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की लिप्तता, इसका अर्थ क्या है? हम फिर वहीं आ गए जहां से चले थे। अर्जुन ने हमें वहीं पहुंचाया अपने प्रश्नों और उत्तरों से, जहां से हम चले थे कि अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए हमें क्या करना है?
अहम का त्याग करना है। अहम का त्याग जब हम करेंगे तो उससे अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो जाएगी? अंतःकरण निर्लिप्त हो जाएगा। लिपायमान वो किससे होता है? कर्मों के भोग से। अंतःकरण के ऊपर ये जो कर्मों के भोग की परत आ जाती है, जब हमें कर्म बंधन का कारण हो जाते हैं तो हमारी आत्मा उतनी पवित्र नहीं रह पाती। तो उस आत्मा अपने आप में कुछ करता नहीं है, लेकिन आत्मा जब इस शरीर को छोड़कर जाता है तो हमारे कर्मों का संग लेकर जाता है। यदि हमने असंग होकर कर्म किए हैं तो फिर उसके साथ जाने को कुछ नहीं होगा, वो आत्मा निर्मल जाएगी। लेकिन यदि हमारे पास कर्मों का बोझ है तो आत्मा उन कर्मों को लेकर जाएगी, तभी तो अगला जन्म वैसा मिलेगा और वैसे ही हम फल भोगेंगे। कहने को आत्मा अकेली जाती है, लेकिन उसके साथ हमारे कर्मों की गठरी भी। हम कहते हैं ना, धरी है पाप की गठरी हमारे शीश पर भारी। तो ये कर्म किसी बाहर के नहीं आते, स्वयं के किए हुए कर्म हैं जो हम सारी जिंदगी करते करते स्वयं के लिए बोते रहते हैं, स्वयं के लिए इकट्ठा करते रहते हैं। इन कर्मों की गठरी को ना इकट्ठा करना ही हमारी आत्मा की शुद्धि। और जो कर्म प्रधान योगी के कर्म भाव है अर्थात कर्ता भाव है, ये कर्ता भाव का अभाव हो जाना, मैं मेरा का समाप्त हो जाना, यही आसक्ति के त्याग की बात है। तो आसक्ति का त्याग कहाँ से हुआ? ममता रही। जब हम किसी भी चीज में ममत्व तो नहीं रखते, ममत्व यानी मैं और मेरा। पटाखा छूट रहा है, आप छत पे खड़े हो, आवाज आ रही है, इसमें आनंद क्यों नहीं है? सोचो, आप पटाखा ले आए, आपने जलाया नहीं और फिर आपको आनंद आ रहा है, तो आनंद कहाँ आया? मैं के साथ, मेरा पटाखा। वरना छत पे जाओ, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह पटाखे चल रहे हैं, हर तरह के चल रहे हैं, आवाज भी आ रही है, शोर भी हो रहा है, धुआं भी हो रहा है, सब कुछ है ना। आप वहां आनंदित क्यों नहीं हो? क्योंकि हमारा मैं और मेरा समाप्त नहीं है। तो इस मैं और मेरा को समाप्त करने के लिए आपको इस ममता का त्याग करना होगा। और इस ममता का त्याग होगा जब आपकी इंद्रियां अपने कार्य कर रही हैं, लेकिन उसमें मैं शामिल नहीं। आपकी बुद्धि की एक निष्ठता होनी आवश्यक। मैं और मेरा में दो बुद्धियां आ गई। देखो, जब हमारी गीता आरंभ हुई थी तो यहीं से शुरू हुई थी, मैं और मेरा, मैं और तेरा। धृतराष्ट्र ने जो पहला प्रश्न किया था वो किया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव। मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? फिर उसका मेरे पे तो जोर चला नहीं और उसने संजय को, गीता शुरू होने से पहले संजय को भेजा था अर्जुन के पास। अर्जुन के पास नहीं, युधिष्ठिर के पास, कि तुम मतलब अर्जुन दुर्योधन तो समझेगा नहीं, तो तुम धृतराष्ट्र के पास, युधिष्ठिर के पास जाओ। धृतराष्ट्र ने भेजा था कि संजय तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और उसको कहो कि क्यों वो इस पटरे में युद्ध में क्यों फंसा। तो जब संजय ने जाकर देखा तो वहां रुक्मिणी जी के गोद में तो इनका सिर था अर्जुन का, और पैर इन्होंने कृष्ण जी की गोदी में रखे हुए थे। और ये सबसे पहले संजय ने दृश्य देखा और वहीं से वो समझ गया कि जो मैं कहने आया हूँ ये ठीक बात नहीं है।
क्योंकि जिमि बालक राखई महता। कि अर्जुन की स्थिति इस समय क्या है कि ये बिल्कुल ऐसा हो रखा है जैसे बालक को माँ रखवाली करती है। कि रुक्मणी जी के सिर में गोद है, सिर है, और पैर कान्हा जी के पास है। तो वैसे भी हम क्या करते हैं, कहीं जाए आए कुछ भी हो, सिर अपनी माँ की गोद में रख देते हैं, पैर अपने पिताजी की गोद में रख देते हैं। और मक्खी भी आ सकती है उस समय। तो जब माता पिता बच्चे की रखवाली कर रहे हो तो मक्खी भी नहीं आ सकती भाई। तो ये बात रामायण में भी कही गई कि मैं किस तरह से अपने सेवकों की या अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। जिमि बालक राखई माँ, कि जैसे बच्चे को माँ रखती। अब जब संजय ने देखा ये दृश्य तो वो समझ गया कि समझाना यहाँ नहीं है, समझाना तो वहीं था। मैं वहां तो समझा नहीं पाया और मैं यहाँ समझाने आ गया, ये गलत है, यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन ठीक है, स्वामी का भेजा हुआ वो व्यक्ति था, स्वामी की बात करनी थी, वो आया था। उसने कहा कि भैया मतलब मैं वहां से आया हूँ और युधिष्ठिर जी को बुला देंगे। तो अब जब दशा ये है और उधर धृतराष्ट्र के यहाँ क्या दशा है, संजय वापस यहाँ तो कृष्ण मना कर देते हैं कि वो 5 गांव देने को तैयार नहीं है। ये वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति की तरफ से बुलाने आयो, उसी व्यक्ति की तरफ से समझाने आयो जो खुद समझता नहीं, जो कहता है सूच्याग्रे न दास्यामि, कि मैं सुई की नोक के, सुई की अग्रभाग की नोक के बराबर भी धरती देने को तैयार नहीं। किसको समझाने आए? यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो सब समझे हुए। और वहाँ धृतराष्ट्र के यहाँ क्या हाल है, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भय। जो रावण के दरबार में कि जिसने सच बोला, सबसे पहले माल्यवान ने बोला, उसके बाद हनुमान जी ने समझाया, उसके बाद अंगद ने समझाया, और बीच में विभीषण ने समझाया। उनकी बात तो उसे समझ नहीं आई, उसने कान ही नहीं किए उन बातों के ऊपर। और बिना कान किए क्या बोला कि नहीं, ये सारे के सारे तो उनके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो उनको इसने अपनी सभा से निकाल दिया, और सभा से निकालने के बाद जो बाकी फिर अब वो कहने लगे कि इसको समझाने उसकी भाषा में बोलने लगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जैसे ही वो आएगा हम उसे खा लेंगे। ये जितने बानर हैं ये सारे हमारे आहार हैं, और उनको तो हम खाने की तरह खा लेंगे। हम तो क्या कर लेंगे कि ये मोर आहार जहाँ लघु चोरा। जब इस तरह की बात कहकर हम स्वयं को झूठा समझाने का प्रयास करते, उस प्रयास में क्या होता है, सचिव वैद जो जिस जो तुम समझा रखते हो उसकी बात तुमने समझी नहीं, और जो तुम्हारे भय के कारण प्रिय बोल ही भय आस, जो तुम्हारे भय के कारण तुम्हारी श्रेयस बात नहीं कर रही, प्रेयस बात कर रही, जो तुम्हें प्रिय लग रही है। तो फिर तुम्हारा क्या होने वाला है, राज धर्म तन। सचिव अगर बोलेगा तो राज का नुकसान हो जाएगा, वैद्य अगर भय के कारण झूठ बोलेगा या तुम्हारे प्रिय लगने वाली बात करेगा
तो तुम्हारे तन का नाश हो जाएगा। राज धर्म तन 3 कर। और अगर तुम्हारा धर्म गुरु तुमसे डरने के बाद झूठ बोलेगा, तुम्हारी प्रिय कर बात कहेगा, तो इसका मतलब है तुम्हारा धर्म जाने वाला है। तुम्हें इन तीनों की बात को हमेशा निर्भीकता से कहने का आदेश होना चाहिए। इन तीनों को हमेशा सही बात बतानी चाहिए। अगर ये तीनों भय के कारण गलत कहेंगे तो कभी भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, नाश होगा, ऐसा रामायण कहती है। यही बात दुर्योधन के साथ है। यही क्योंकि दुर्योधन घिरा किन लोगों से है? अपने उन मित्रों से जो दिन रात छल कपट प्रपंच करके ये सोचते हैं कि हम पांडवों को ढा देंगे, हम पांडवों को मार देंगे। लो जी, लाक्षागृह रच लिया, बच गए। लो जी, कुछ नहीं तो वो खेलते हुए भीम को जहर खिला दिया, तालाब में फेंका है। फिर खाली तालाब में, वो नदी में नहीं फेंका, उसके ऊपर पत्थर बांध के फेंका ताकि वो ऊपर ही ना आ पाए। लेकिन जब प्रभु रखवाली करते हैं तो वो कहाँ पहुंच गया? नागलोक, जहाँ उसको बल भी मिला, आयु भी मिले, अस्त्र भी मिले, जीवन भी मिला। जिन बालक राखई, जैसे बच्चे को भगवान माँ की तरह रखते हैं, वो कैसे बच्चे को रखते हैं? अंतःकरण जिनका शुद्ध हो। तो जब इस तरह की स्थिति आती है तभी वहां पर मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर, ये चारों ही ममता से रहित होते हैं। अर्थात मैं मेरा की भावना से जब हम ऊपर उठते हैं तभी प्रभु की शरण में आते हैं। और जब प्रभु की शरण में आते हैं तो प्रभु स्वयं माता की तरह हमें सुरक्षित कर ले। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते। कहते हैं कि कर्म योगी कर्मों के फलों का त्याग करके भगवत शांति रूप, भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। आनंद आ जाता है आपकी वाणी से सुन के गीता। तो अब हम प्रेम पूर्वक श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ सुंदर कांड शुरू करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ओम श्री परमात्मे नमः। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन, जान हृदय द्वार बसी राम सर जाप दर किष्किंधा तान। बलि बादत प्रभु बाण्यो सो तनु बरनी न जाए, उबेदरी में दीनी सात पदे छिंदाए।